children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, teeth and microbes. Let's learn about teeth, types of teeth, care of teeth, formation of plaque and decay of tooth, microbes, structure of a tooth. Teeth are one of the hardest tissues in our body. A tooth, plural teeth, is a small and whitish structure found in the jaws or mouths of many animals and human beings. टीथ हमारी बॉडी में एक हार्डेस्ट टिश्यूज हैं. टीथ जिसका सिंगुलर होता है टूथ. आपका टूथ जो है एक स्मॉल और वाइटिश स्ट्रक्चर है जबकि जॉज में पाया जाता है और सारे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के. डू यू नो एन एडल्ट ह्यूमन बींग हैज 32 परमानेंट टीथ. आई एम श्योर आपको पता होगा कि एडल्ट ह्यूमन बींग के 32 परमानेंट टीथ होते हैं. सेट्स ऑफ टीथ. A child gets first tooth when she is 6 or 7 months old. At the age of 3, a child has usually 20 teeth. The first set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. When the child is about 6 years old, the milk teeth or temporary teeth begins to fall out. Now teeth begins to grow in place of milk teeth. These new teeth are called permanent teeth. Teeth are very important part of our body. देखिए जब एक child 6 या 7 महीने का होता है तो उसके फर्स्ट टूथ आता है और 3 की एज तक एक चाइल्ड की 20 टीथ होते हैं. तो जो पहला सेट होता है टीथ का इसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ और जिसे टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है. और जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके बाद जो ये टेम्पररी टीथ होते हैं दे स्टार्ट टू फॉल आउट. इसके बाद न्यू सेट आता है. जो न्यू सेट होता है टीथ का उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ. अब टीथ हमारे लिए बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? दे गिव शेप टू आवर फेस, दे हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड, दे हेल्प अस स्पीक प्रॉपर्ली. सबसे पहले हमारे फेस को वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं. हमको खाना जो हम बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं. हमें क्लियरली बोलने में हमारी टीथ हेल्प करते हैं. Types of teeth. We have different types of teeth in the upper and lower jaw of the mouth. Let's see what these different types of teeth are. Incisors. The 4 front teeth in each jaw are incisors. Therefore, there are 8 incisors teeth in total. They have sharp, straight edges. They are used for cutting and biting food. देखिए आपके फ्रंट टीथ में जो पहले आपके 4 फ्रंट टीथ होते हैं हर जॉ में इंसाइजर्स होते हैं और इसका मतलब कि टोटल हो गए 8, 4 ऊपर और 4 नीचे. इनके शार्प एजेस होते हैं एंड इनको यूज किया जाता है फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. कैनाइन्स. The teeth next to the incisors are canines. As they are sharp and pointed, they are used for tearing foods like meat. They are called tearing teeth. There are 4 canines in all. They are sharper and bigger in flesh-eating animals. अब देखिए जो इंसाइजर्स के बगल में आपके टीथ हैं वो है आपके कैनाइन्स. तो ये शार्प और पॉइंटेड है जो कि फूड को टेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि मीट है. इनको टेयरिंग टीथ भी कहा जाता है. तो 4 कैनाइन्स है टोटल और ये अगर हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की बात करें तो उनमें कैनाइन्स शार्पर और बिगर होते हैं. Premolars. There are 4 premolars in each jaw. They are next to the canines. They are broad and flat. These teeth help us crack and crush the food like nuts. They are also called cracking teeth. अब देखिए हमारे 4 प्रीमोलर्स होते हैं हर जॉ में. ये कैनाइन्स के जस्ट नेक्स्ट होते हैं. ये ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं एंड ये जो टीथ होते हैं ये फूड को क्रैक और क्रश करने में हेल्प करते हैं और इसलिए इनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है. मोलर्स. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. They are next to the premolars. They are bigger and broader than premolars. They are used for grinding food, so they are called grinding teeth. Plant-eating animals have well-developed premolars and molars because they need to chew and grind their food a lot. अब देखिए आपकी हर जॉ में ना 6 मोलर्स होते हैं. ये प्री मोलर्स के जस्ट नेक्स्ट होते हैं. ये बड़े होते हैं, ब्रॉडर होते हैं प्री मोलर से और ये फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है. तो आपके जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये उनमें वेल डेवलप प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं क्योंकि उनको अपना जो फूड है उसको च्यू करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा. So in an adult, out of 32 teeth, there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 premolars. So अब देखिए 32 टीथ में से आपके क्या हैं? 8 तो incisors हो गए, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Structure of a tooth. The part of the tooth that is seen above the gum and covered with enamel is called the crown. अच्छा आपकी जो पार्ट होता है जो टूथ का जो गम के ऊपर होता है जो एनेमल से कवर्ड होता है उसे कहते हैं क्राउन. The surface of the crown is made of the hardest substance in our body. अब जो क्राउन का सरफेस होता है ना हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उससे बना होता है.
called the enamel. जिस उस hardest substance को कहा जाता है enamel. It is very difficult to scratch the surface of this layer. Each tooth has two main parts, the crown and the root. The crown is the top part of the tooth and coated with heavily mineralized enamel. It is seen above the gum. The root is the lower part of the tooth. It is inside the gum. It holds the tooth firmly. अच्छा देखिए, हर टूथ के दो पार्ट्स हो गए आपके, क्राउन एंड रूट. क्राउन आपका टॉप पार्ट होता है टूथ का, जो कि मिनरलाइज एनेमल से कोटेड होता है हेवीली, जो आपको गम के ऊपर दिखाई देता है. अब रूट जो है लोअर पार्ट होता है टूथ का, ये गम्स के इनसाइड होता है और ये टूथ को फॉर्मली होल्ड करता है. A tooth has three layers: enamel, dentine and pulp. Enamel. The hardest white outer part of the tooth is enamel. It is mostly made of calcium phosphate, a rock hard mineral. Dentine. It is a layer underlying the enamel. Dentine is made of living cells which secrete a hard mineral substance. It is slightly yellow. अच्छा, enamel आपका ना hardest white outer part है वो टूथ का, राइट, और ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना है. डेंटाइन जो है ये आपके इनेमल के नीचे है, और डेंटाइन जो है आपकी लिविंग सेल से बनी है, जो कि हार्ड मिनरल सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, जो कि स्लाइटली येलोइश कलर में होता है. Pulp. The innermost layer of the tooth is called the pulp. The pulp is soft and has blood vessels and nerves. The nutrients reach the tooth through these blood vessels. अब जो इनर मोस्ट लेयर है टूथ की उसे कहते हैं पल्प. पल्प सॉफ्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी होती हैं. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके टूथ तक पहुंचते हैं इन ब्लड वेसल्स के थ्रू. Do you know eating fruits and salads give a lot of exercise to our teeth and gums? अगर आप fruits and salads खाते हैं तो इसकी वजह से हमारे teeth और gums की काफ़ी अच्छी exercise हो जाती है. Formation of plaque and decay of tooth. Our permanent teeth will last a lifetime if we take care of it properly. But if we do not take care of permanent teeth, it may decay and fall out. Once permanent teeth fall out, new teeth will not grow to replace it. Let us know why the teeth decay. देखिए हमारे जो परमानेंट टीथ है ना वो लाइफ टाइम हमारे चलेंगे, तो इसीलिए हमें उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये गिर गए या डीके हो गए, डीके होने के बाद फॉल आउट हो गए, तो ये वापस रिप्लेस नहीं होंगे. When we eat food, tiny bits of food get stuck between the teeth. The stucky food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. The plaque produce acid. Acids harm the enamel and start decaying the tooth. After some time, small holes called cavities will form on the teeth. The germs continue to attack the teeth and the cavities continue to become bigger and bigger. It starts hurting when the cavity reaches the pulp. This is called tooth decay. When any cold or hot thing comes in contact with the nerves inside the pulp, we get a toothache. देखिए जब हम खाना खाते हैं ना तो छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं फूड के वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं. फिर ये जो खाना होता है आपका यहाँ पे रॉट हो जाता है, ओके, एंड देन हमारे जो टीथ है वो कवर्ड हो जाते हैं थिन स्टिकी लेयर से ऑफ जर्म, जिसे कहते हैं प्लाक. प्लाक फिर एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड एनिमल को हार्म करता है, एंड देन टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद छोटे होल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैविटीज़. फिर जो है जर्म्स कंटिन्यू अटैक करते हैं टीथ पे, कैविटीज़ जो है बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद ये हर्ट होना शुरू हो जाती है जैसी कैविटी जो है पल्प तक पहुँचता है, तो इसे कहते हैं टूथ डीके. एंड जब कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ उसके कांटेक्ट में आती है, जो पल्प के अंदर आपकी नर्व्स होती है उसके कांटेक्ट में आती है, तो हमें दर्द होता है. टूथ डीके मेक्स योर माउथ स्मेल बैड एंड कॉज द फॉलोइंग: टूथ एक, होल्स और कैविटीज इन द टीथ, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, लॉस ऑफ टीथ, स्टमक डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग गम्स. अगर टूथ एक होता है तो उसकी वजह से जो है माउथ से फाउल स्मेल आती है, राइट, कैविटीज़ हो जाती हैं और स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, गम्स में से ब्लीडिंग होती है, या फिर लॉस ऑफ टीथ. टेक केयर ऑफ योर टीथ. Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. Brush your teeth at least twice a day for 2 minutes each time. Make sure you brush on all sides of your teeth. Eat raw vegetables like carrots, radish and fruits like apple and pear. They make our gums and teeth strong. सबसे पहले तो आपको अपनी टीथ को ब्रश करना है डेली 2 बार, ओके, एंड आपके टीथ के हर साइड्स को ब्रश करना है. आपको कच्चे वेजिटेबल्स खानी चाहिए लाइक रेडिश, कैरेट एंड फ्रूट्स हैं, जिससे कि आपके गम्स जो हैं स्ट्रॉन्ग बनेंगे और टीथ भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. Floss your teeth daily and after any food that will stick in your teeth. This cleans the other sides of your teeth that you couldn't reach with your toothbrush. Use a tongue scraper. A tongue scraper is an important part of oral hygiene. आपकी टीथ को आपको फ्लॉस भी करना चाहिए, जैसे कि आपको देखिए ये दिया गया है,
पिक्चर में फ्लॉसिंग इस तरह से की जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो फूड होगा, जो टीथ में स्टिक होगा, वो निकल जाएगा, राइट। टंग स्क्रैपर का यूज़ करना चाहिए। Use fluoride mouthwash which helps to strengthen tooth enamel. Avoid too many sweets and chocolates, they spoil our teeth. Drink milk daily, it has calcium that makes our teeth strong. आपको फ्लोराइड माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए जो कि हमारी टूथ इनेमल को स्ट्रेंथन करेगा, राइट। बहुत ज़्यादा मीठा या चॉकलेट्स नहीं खानी है। डेली मिल्क पीना है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जिससे हमारे टीथ स्ट्रांग होंगे। रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 3 months. वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। हर 3 महीने में आपको अपना टूथब्रश रिप्लेस करना है और कम से कम 2 बार 1 साल में आपको डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करना चाहिए। What are microbes? The vast majority of life on our planet is very small, hence we need to use a microscope to see them. These are called microorganisms or microbes in short. Microorganisms can be useful or harmful to us. There are mainly 4 types of microbes: bacteria, viruses, fungi and protozoa. देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स हम शॉर्ट में कह देते हैं। तो ये देखिए मेनली आपके 4 तरह के माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज टूथ डीके। अच्छा देखिए, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनसे कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, लाइक आपका टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। बैक्टीरिया की वजह से टूथ डीके भी होता है। फंगी ग्रो ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स। दे कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स सच एज रिंगवर्म एंड डैंड्रफ। यीस्ट इज अ फंगस विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। फंगी जो है आपका वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स पे ग्रो करता है। इनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है जैसे कि रिंगवर्म या डैंड्रफ है। यीस्ट एक फंगस है जिससे हम बनाते हैं ब्रेड। Viruses are smaller than bacteria and cause disease such as flu, common cold and influenza. वायरस आपके बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनकी वजह से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री। प्रोटोजोआ की वजह से आपका मलेरिया एंड डिसेंट्री इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। Certain uses of microbes are given below. अच्छा, अभी तक तो तुमने देखा कि हार्मफुल माइक्रोब्स, नाउ इनके यूजेस क्या हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क टू कर्ड और चीज। बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड में या फिर चीज में कन्वर्ट करते हैं, राइट। बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करने में हेल्प करते हैं और इस तरह से हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं। A fungus called yeast helps in making cakes and bread fluffy. We eat mushrooms which are fungi. We get a medicine penicillin from fungus called penicillium. Yeast एक फंगस है जिसको कि केक्स बनाने के लिए और ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मशरूम जो हम खाते हैं एक्चुअल में वो एक फंगस है। एक मेडिसिन है पेंसिलिन जो कि एक फंगस पेंसिलियम से बनता है। Let's remember, our teeth help us to bite and chew the food. Human beings have 2 sets of teeth, the temporary set which has 20 teeth and the permanent set of 32 teeth. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. A tooth has 2 parts, the root and the crown. Human beings के पास आपके पास 2 सेट्स होते हैं, टेम्पररी सेट जिसमें 20 टीथ होते हैं एंड परमानेंट जिसमें 32 टीथ होते हैं। एंड 4 टाइप्स ऑफ टीथ है आपके। एक टूथ के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड द क्राउन। Flossing your teeth cleans the other sides of your teeth that you could not reach with your toothbrush. Tooth decay results in bad breath, bleeding of gums and indigestion. फ्लॉसिंग से देखिए आपके टीथ के वो साइड्स भी क्लीन हो जाते हैं जहाँ तक आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता है। एंड टूथ डीके की वजह से बेड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन एंड ब्लीडिंग गम्स। ब्रशिंग एंड रेगुलर फ्लॉसिंग कीप्स द टीथ फ्री फ्रॉम जर्म्स। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ द मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। देखिए ये आपके 4 जो है ये मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।